विमर्दन विपिनराज सदृशो बलवानयम् समनुजो हि नृसिंहवरस्तथा मन भवन उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम ना मगर चले बस लहर चले जब आवे सिंघम बुरों को खींच के धूल दबीच के रह पड़ जाए भलों को खींच के बाहों में बीच के जब भी मिल जाए न किसी से ये कम बड़ा इसमें है दम धर सिंह सिंहस्थ नगरी उज्जैन के नज़दीक ग्राम निनोरा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंघम अंदाज देखने को मिला और सिंहस्थ के मौके पर सिंघम यहां पर चारों खाने चित करते नजर आए। जी हाँ, एक और उन्होंने परंपराओं में बदलाव लाने की बात पर जहां जोर दिया तो वहीं दूसरी तरफ महज नागा साधु ही सिंहस्थ जैसे वृहद आयोजनों की पहचान न बने बल्कि सिंहस्थ मेले का मैनेजमेंट पूरे विश्व पूरी दुनिया के सामने एक केस स्टडी बन सके, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जोर रहा। डी-लाइव न्यूज़ की इस खास खबर में हम आपको सुनाते हैं कैसे प्रधानमंत्री सिंघम अंदाज में सिंहस्थ नगरी के नज़दीक ग्राम निनोरा में अपने जलवे बिखेरते नजर आए। 14 अप्रैल को महू में और अब ठीक एक महीने बाद यानी 14 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर की सरजमी से होते हुए उज्जैन के नजदीक ग्राम निनोरा में अपना एक और अंदाज विचार महाकुंभ में प्रस्तुत किया। बिल्कुल सिंघम अंदाज में पीएम मोदी सिंहस्थ के महत्व और संत महात्माओं की भूमिका पर बेबाकी दिखाई। पीएम ने साफ कहा कि नागा साधु ही सिंहस्थ की पहचान नहीं बल्कि सिंहस्थ मेले का मैनेजमेंट दुनिया के सामने केस स्टडी बने, ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए। एक ही पहचान बना दी गई है, नागा साधु। उनकी फोटो निकालना, उनका प्रचार करना, उनको दर्शन के लिए जाना, इसी के आसपास उसको सीमित कर दिया गया। क्या दुनिया को हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश के लोगों की कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है? क्या ये कुंभ मेले का कोई सर्कुलर निकला था क्या? निमंत्रण कार्ड गया था क्या? हिंदुस्तान के हर कोने में और दुनिया में रहते हुए भारतीय मूल के लोगों को कोई इन्विटेशन कार्ड दिया था? कोई 5 स्टार होटलों का बुकिंग था क्या? एक शिप्रा मां के नजदीक किनारे पर उसकी गोद में हर दिन यूरोप के कोई छोटे से देश की जनसंख्या जितने लोग इकट्ठे आते हो, 30 दिन तक आते हो। जब प्रयागराज में कुंभ मेला हो तब गंगा मैया के किनारे पर यूरोप का एक देश डेली इकट्ठा होता हो, रोज नए लोग आते हो जाते हो और कोई भी संकट न आता हो, ये मैनेजमेंट की दुनिया का एक सबसे बड़ी घटना। लेकिन हम भारत का ब्रांडिंग करने के लिए हमारी इस ताकत का परिचय नहीं कर रहे। मैं कभी कभी कहता हूं हमारे हिंदुस्तान का चुनाव दुनिया के लिए अजूबा है कि इतना बड़ा देश, दुनिया के कई देशों से ज्यादा वोटर और हमारा इलेक्शन कमीशन आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सुचारू रूप से पूरा चुनाव प्रबंधन करता है। विश्व के लिए, प्रबंधन के लिए ये सबसे बड़ा केस स्टडी है, सबसे बड़ा केस स्टडी है। मैं तो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को कहता हूं कि हमारे इस कुंभ मेले की मैनेजमेंट को भी एक केस स्टडी के रूप में दुनिया की यूनिवर्सिटियों में स्टडी करना। वहीं परंपराएं बाधा नहीं बन सकती, इस बात पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया और कहा कि समय व काल के साथ परंपराएं बदली जा सकती। जहां बालक सुबह उठ करके जमीन पर पैर रखता था तो माँ कहती थी कि बेटा बिस्तर पर से जमीन पर जब पैर रखते हो तो पहले ये धरती माँ को
प्रणाम करो, उसकी माफी मांगो, कहीं तेरे से इस धरती मां को पीड़ा नहीं मिले। आज हम धरती दिवस मनाते हैं, हम तो सदियों से इस परंपरा को निभाते आए हैं। हम ही तो लोग हैं जहां मां बालक को बचपन में कहती है कि देखो ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा परिवार है, ये चांदा जो है ना, ये चांदा तेरा मामा है, ये सूरज तेरा दादा है। ये प्रकृति को अपना बनाना, ये हमारी विशेषता है। सहज रूप से हमारे जीवन में प्रकृति का प्रेम, प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, सहजीवन के संस्कार हमें मिले। और इसलिए जिन बिंदुओं को लेकर के आज हम चलना चाहते हैं, उन बिंदुओं के पर विश्वास रखते हुए और जो काल बाह्य उसको छोड़ना होगा। हम काल बाह्य चीजों के बोझ के बीच जी नहीं सकते, और बदलाव कोई बड़ा संकट है, ये डर भी मैं नहीं मानता हूं कि हमारी ताकत का परिचय देता है। अरे बदलाव आने दो, बदलाव ही तो जीवन होता है। पीएम मोदी के सिंघम अंदाज से पहले जब बारी आई सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने भी विचार महाकुंभ में सार्वभौम अमृत संदेश के साथ ही अपना मंथन मंच से साझा किया। शिवराज बोले कि जीवन जीने की सही राह क्या है, ये समझने के लिए 51 सूत्री संदेश लोकार्पित किया गया है और जल्द ही सरकार आनंद मंत्रालय गठित कर इस दिशा में काम करेगी। वहीं प्राइमरी शिक्षा को बदलकर नैतिक शिक्षा पर जोर देने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। जैविक खेती, नदियों को सहेजने और विज्ञापनों में नारी शक्ति के प्रदर्शन पर रोक जैसे विषयों को भी सीएम ने अपने भाषण में जोड़ा। बहनों के प्रति सम्मान हो, नारी के सम्मान का भाव हो, जल बचाने का भाव हो, स्वच्छता का भाव हो, इसलिए सारे विषय हम पूरे मध्य प्रदेश में प्राइमरी मिडिल एजुकेशन के पाठ्यक्रम को बदलेंगे और नैतिक शिक्षा, गीता की शिक्षा, उपनिषदों की शिक्षा और उसके साथ साथ अन्य पंथ और उपासना पद्धतियों की भी अच्छी बातों की शिक्षा मध्य प्रदेश की धरती पर दी जाएगी। पहले नैतिक शिक्षा दी जाती थी, बाद में धीरे धीरे पता नहीं क्यों लुप्त हो गई। धर्मनिरपेक्षता की बात कहीं आई होगी, लेकिन हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समादर, सबका आदर करते हुए जो अच्छी चीज है वो पढ़ाने का अभियान चलाएंगे। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं मानता हूं मध्य प्रदेश को और कैसा प्रदेश बनाना है, तो हम शक्ति प्रदेश बनाना चाहते हैं। ऐसा प्रदेश जहां माँ, बहन और बेटी का सम्मान हो और उनको सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बराबर का स्थान हो। उसके लिए कई व्यवस्थाएं हमने बनाने की कोशिश की है, बाकी व्यवस्थाएं भी बनाई जाएगी। जैविक खाद पर अनुदान देने के बारे में हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे और हमने ये भी तय किया है कि किसानों के बीज की स्वायत्तता की रक्षा हर हाल में की जाएगी, क्योंकि इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हमने ये भी फैसला किया है कि विज्ञापनों में नारी देह को वस्तु की तरह इस्तेमाल करना निषिद्ध किया जाएगा। नारी की गरिमा का सम्मान होना चाहिए कि वो धरती का कहा जाए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उस दिशा में हम महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। हाई स्कूलों में योग शिक्षकों की नियुक्ति का अभियान चलाया जाएगा और लघु और कुटीर उद्योग बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है। मैं मध्यम मार्गी हूँ, जरूरी वो आए। मेक इन इंडिया, मेक इन मध्य प्रदेश को सफल बनाना है, लेकिन बड़ों के चक्कर में छोटों को न भूल जाए। इसलिए लघु और कुटीर उद्योगों को सजाने और संवारने के लिए उनके लिए एक अलग मंत्रालय हमने बना दिया है। उसके लिए विशेष रणनीति भी बनाएंगे। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले हमने किए हैं। बाकी जितने 51 बिंदु हैं, उन बिंदुओं के आधार पर विस्तार से और मध्य प्रदेश अपने प्रदेश में लागू करने की कार्य योजना बनाएगा। मैंने पहले दिन भी कहा था, ये वैचारिक महाकुंभ, विचार महाकुंभ केवल कर्मकांड नहीं है। हम गंभीरता से विचार कर सके, इस मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको जनता तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश में हम क्रियान्वित करेंगे और पूरी दुनिया को ये अमृत हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बांटेंगे। इस सिंहस्थ डिक्लेरेशन को हम संयुक्त राष्ट्र संघ भेजेंगे, हम दुनिया के सभी देशों में भेजेंगे। कुल मिलाकर विचार महाकुंभ के लिए 32,000 हेक्टेयर में सजे सवरे पंडाल में जहां 51 सूत्री अमृत संदेश दिया गया, तो वहीं पीएम का सिंहस्थ में सिंघम स्टाइल भी सबको भाया। 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की नगरी यानी कि महू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दलित प्रेम, और ठीक 30 दिन बाद यानी कि 14 मई की तारीख सिंहस्थ नगरी उज्जैन के करीब ग्राम निनोरा में सिंहस्थ यानी कि विचार महाकुंभ के वृहद मंच पर पूरी तरह से कहा जाए सूझबूझ भरा भाषण। जी हाँ, यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंघम स्टाइल। ग्राम निनोरा से डी लाइव न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन शैलेंद्र गुर्जर के साथ महेंद्र सिंह।
विमर्दन विपिनराज सदृशो बलवानयम् समनुजो हि नृसिंहवरस्तथा मन भव रूठे तन सिंह रूठे